और कोरोना वैक्सीन दिल्ली पहुंच चुकी है। वैक्सीन की पहली खेप दिल्ली पहुंची है। सुबह से ही सप्लाई शुरू हो चुकी है। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे से 13 जगहों पर वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप आ गई। इसी के साथ 16 जनवरी से देशव्यापी कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हो रहा है। काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से मंगलवार को ही देश के अलग अलग हिस्सों में वैक्सीन सप्लाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। मंगलवार तड़के ही स्पेशल फ्लाइट में पुणे से वैक्सीन की सप्लाई शुरू हो गई, जो करीब 10 बजे दिल्ली के एयरपोर्ट पर पहुंची। अब इन्हें यहां से कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा और जब वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी तब टीकाकरण केंद्र पहुंचाया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सौरभ गृहस्थी और जोधपुर से ललित जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं जोधपुर की तरफ। ललित, वो घड़ी आ गई जिसको लेकर लगातार हम रोज चर्चा करते थे कोरोना को लेकर, और आज वो समय आ गया है जब 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा और पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से भारत भर के 13 स्थानों के लिए कोरोना वैक्सीन रवाना हो चुकी है और इसी कड़ी में जयपुर में भी कल वैक्सीन पहुंच जाएगी। क्या प्रतिक्रिया ललित जोधपुर वासियों की? देखिए आसिफ, निश्चित तौर पर ये बहुत सुखद घड़ी है। जिस पल का पूरा देश इंतजार कर रहा था कि आखिरकार कोविड वैक्सीन कब आएगी, वो घड़ी अब आ चुकी है। उसकी तैयारियां पिछले 1 महीने से चल रही थी और मैं उस जगह मौजूद हूं जहां से पूरे 10 जिलों में, जोधपुर डिवीजन के 10 जिलों में जो है यहाँ से वैक्सीन पहुंचेगी। और ये वो स्टेट लेवल का वैक्सीन सेंटर है जहाँ इसको बनाया गया है और एयर बाय एयर यहाँ कोविड वैक्सीन पहुंचेगी और यहीं से 10 जिलों में सप्लाई होगी। बहरहाल ये वो तस्वीरें हैं जो हर कोई देखना चाहता है, हर कोई इंतजार कर रहा था आखिर वैक्सीनेशन कब होगा, कब इसका आगाज होगा। तो ये वो तस्वीरें हैं जहां से वैक्सीन हर जगह पहुंचेगी। जो कोल्ड चेन बनाई गई है, ये आप देख सकते हैं कि ये तैयारियां पूरी कर ली गई थी। तमाम तरह की तैयारियां कई दिनों से चल रही थी। 2 ड्राई रन हो चुके हैं, तमाम व्यवस्था कर ली गई है। डॉक्टर कौशल हमारे साथ मौजूद हैं, वो बताएंगे कि आखिर किस तरह ये प्रोग्राम चलेगा। डॉक्टर साहब, किस तरह ये पूरा वैक्सीन प्रोग्राम चलेगा? सर, ये हमारा हाल ही में स्टेट वैक्सीन स्टोर का हमें जोधपुर में दर्जा दिया गया है, तो हमारे पास पर्याप्त स्थान है वैक्सीन्स को स्टोर करने के लिए। और जो वैक्सीन हमें प्राप्त होगी वो हम हमारे अन्य ज़िलों में भी यहाँ से वितरित करेंगे। और प्लस हमारा जो जोधपुर ज़िले में जो हमने प्लेस आइडेंटिफाई कर रखी है शुरुआत में लॉन्च के लिए, वहाँ पर भी इसकी वैक्सीन की जो है सप्लाई की जाएगी। हमारे पास 2 इंसुलेटेड वैक्सीन वैन है। इसके अलावा हमारे पास WIC WIF की व्यवस्था है यहाँ पर। और करीब करीब हमारे पास जिले में समस्त कोल्ड चेन पॉइंट को मिलाते हुए करीब करीब 13 लाख डोज रखने की हमारे पास। ललित, इनसे ये सवाल भी पूछिएगा कि इस दवाई को लेकर 2 से 8 डिग्री का टेम्परेचर को मेंटेन किया जाना है, तब जाकर ये मरीज को टीका दिया जाएगा। तो जहां ये सेंटर बनाया गया है वहां पर तापमान को मेंटेन रखने की किस तरह की व्यवस्था की गई है? 8 डिग्री के टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, तो यहाँ किस तरह की व्यवस्था है और वो वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुँचेगी तो उसकी क्या व्यवस्था रहेगी? टेम्परेचर जो है वैक्सीन के लिए 2 से 8 डिग्री जो माकूल रहता है इसमें, और उसके लिए हमारे पास वॉक इन कूलर है। आप जैसे देख सकते हैं कि जो वॉक इन कूलर हमारे पास ये उपलब्ध है, इसमें पर्याप्त स्पेस है और इसका जो है सुबह शाम दोनों टाइम टेम्परेचर लिया जाता है। ये वॉक इन कूलर है, आप थोड़ा सा इसको एक बार देख सकते हैं। इस प्रकार से जो वैक्सीन का इसमें स्टोरेज किया जाएगा। इसी की जाएगी। बिल्कुल ललित, रखा जाता है। तैयारियां जोधपुर के अंदर माकूल नजर आ रही हैं, क्योंकि कल जो है वो पहली खेप ललित जयपुर पहुंचेगी और उसके बाद में 3 जगहों पर जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के अंदर बाई एयर इन दवाइयों को पहुंचाया जाएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए ललित आपका धन्यवाद। जयपुर से हमारे साथ तो सौरभ बने हुए हैं।
सौरभ, जोधपुर के अंदर तैयारियां पूरी कर ली गई है। वैक्सीनेशन कहां रखी जाएगी, टेम्परेचर कैसे मेंटेन किया जाएगा और मरीजों को कैसे दिया जाएगा जयपुर के अंदर, इसको लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं सौरभ? देखिए, जयपुर में इंतजाम जो है वो पूरे कर लिए गए हैं। अब इंतजार जो है वो सिर्फ वैक्सीन आने का है। वैक्सीन आने के बाद जो है वो जिस जगह पर स्टोर किया जाएगा, राज्य स्तरीय वैक्सीन स्टोरेज सेंटर, उस पर मैं खड़ा हूं। और यहां पर इस वक्त स्वास्थ्य विभाग के निदेशक लक्ष्मण ओला साहब ने इस पूरी तैयारियों का जायजा लिया है, निरीक्षण किया है और उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, कल वैक्सीन आने वाली है, 6 लाख डोजेज यहाँ पर आ रहे हैं, किस प्रकार की तैयारियां जो है वो यहाँ पर की गई हैं? ये हमारा जो है स्टेट का जो है वैक्सीन स्टोरेज सेंटर है जिस पे अपन खड़े हैं। वैक्सीन स्टोरेज के लिए हमने जो है हमारी पूर्ण व्यवस्थाएं कर ली हैं। जो ही हमें एयरपोर्ट पे वैक्सीन प्राप्त होंगी, हमारे वैक्सीन स्टोर, हमारे पीडी इम्यूनाइजेशन और जो नोडल ऑफिसर वैक्सीनेशन के और हमारी कोल्ड चेन की जो इंचार्ज हैं डॉक्टर मनीषा, ये सब मौजूद होंगे यहाँ पे। और वहां से जो एयरपोर्ट से वैक्सीन को जो है विद एस्कॉर्ट, सुरक्षा के साथ हम यहाँ लेके आएंगे। और यहाँ लेकर के आने के बाद हम हमारे जो WIC जो आपको दिखा रहे हैं, हमारे WIC जो है बिल्कुल तैयार हैं और इनमें हम उनको रखवा देंगे। और आगे के लिए जो है हम फिर जो WIC आप देख रहे हैं, इसमें हमारी स्टोरेज की दूसरा जो है उधर भी खाली है और इसका हमारा जो दूसरी वैक्सीन कुछ पड़ी हैं वो UIP प्रोग्राम की हैं, वो भी साथ चलता रहता है। जो ही हमें यहाँ से ये रख रखाव पूर्ण कर लेंगे, रीजनल स्टोरेज जो हमारे हैं 7 रीजन्स में, उन पे हम हमारे कोल्ड बॉक्सेज में ये यहाँ से रखवा करके हमारी वैक्सीन वैन से सिक्योरिटी के साथ जोन्स में भिजवा देंगे। जोन्स में भिजवाने के बाद जो है हमारी जोन की व्यवस्थाएं जिलों में भिजवाने की रहेगी, वो अपने अपने संबंधित जिलों में भिजवा देंगे। और अभी हमने जो है वैक्सीनेशन का जो साइट रखे हैं वो ज्यादातर जो है CSC साइट, जिला हेडक्वार्टर साइट और हमारी जो है जितनी भी उच्च संस्थान है उनमें रखा है। तो वहां पे हमारी वैक्सीनेशन साइट पे कोल्ड स्टोरेज से पहुंचा करके CSC लेवल तक और फिर वैक्सीन कैरियर्स में हमारे वैक्सीनेटर जो है उनको उपलब्ध करवाए। ये वैक्सीनेशन की स्टोरेज की आपकी तैयारियां पूरी हैं, लेकिन 13 तारीख को यानी कल जो है वो 2822 सेंटर्स पर ड्राई रन होना है। ये किस प्रकार से, क्योंकि 2 बार ड्राई रन हो चुका है? ये ड्राई रन जो है वैक्सीन पहुंचाने को लेकर के ड्राई रन होगा कि वैक्सीन जो है यहाँ से हम जो है स्टेट से रीजन में भेजेंगे और रीजन से हम CSC पे भेजेंगे। वो भी दिखाया जाएगा कि हमारा जो है जिला स्तर तक का अधिकारी जो RCH और CMHO हैं वो किस तरह से बेहतर सुविधाएं उन्होंने कर रखी हैं और उनके किसी तरह की कोई असुविधाएं नहीं है, ये जानने के लिए। एक बात और बता दीजिए, क्योंकि 6 लाख डोजेज आ रहे हैं, अब आप जिले वाइज किस प्रकार से उन्हें बाइफरकेट करेंगे कि इस जिले में इतनी डोजेज जा रही है, इस जिले में इतनी डोजेज जा रही है? जिले वाइज अभी जो है हम जो है जिस तरह से पर बूथ एक दिन में 100 वैक्सीनेशन होने हैं, उसके अकॉर्डिंगली जिलों से मांग लिया है और जिलों को हम प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि आज रात को कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन जो है वो बंद होने वाला हेल्थ वर्कर का, ये क्यों निर्णय लिया गया और क्या कहना चाहेंगे उन हेल्थ वर्कर को जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है? अभी तक जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है उनको काफी समय से हम जो है आगाह करते रहे हैं। हमने हमारी टास्क फोर्स की जो ब्लॉक लेवल तक की टास्क फोर्स कमेटीज ने भी निर्देशित कर दिया है, ये हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर के हों चाहे सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर के हों, ये सब समझदार हैं और आज तक बिल्कुल सौरभ, तैयारियां यहां पर भी माकूल नजर आ रही हैं। जोधपुर के बाद में जयपुर भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। और ड्राई रन के बारे में जो खास बात पता चली वो ये है कि ये दवाई दूसरे जिलों के अंदर पहुंचाने के लिए ये ड्राई रन किया जाएगा। उदयपुर से कपिल भी हमारे साथ जुड़ गए। कपिल, जोधपुर और राजस्थान के अंदर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, उदयपुर भी तैयार है कोरोना वैक्सीनेशन के लिए? जी बिल्कुल, देखिए उदयपुर में भी राज्य स्तरीय वैक्सीनेशन स्टोर सेंटर बनाया गया। हम इस समय उसी वैक्सीनेशन स्टोरेज सेंटर पर मौजूद हैं। आप देखिए कि ये उदयपुर के बड़ी इलाके में जो पुराना CMHO का ऑफिस था वहां पर वैक्सीनेशन स्टोर सेंटर बनाया गया। यहाँ पर राज्य स्तरीय, संभाग स्तरीय और जिला स्तरीय वैक्सीनेशन सेंटर है। मैं
आपको अंदर की तस्वीरें दिखाऊंगा जहां पर कोविड वैक्सीन जैसे ही उदयपुर को प्राप्त होगी यहीं पर इसको स्टोर किया जाएगा। वो जो कोल्ड बॉक्स है जहां पर वैक्सीन को स्टोर करने के लिए चिकित्सा विभाग ने व्यवस्थाएं की गई है। यहां पर 2 से लेकर 8 डिग्री का टेम्परेचर इसके अंदर मेंटेन किया जाता है और इसी के अंदर करीब 6 से 8 लाख वैक्सीन उदयपुर संभाग के लिए यहां पर स्टोर की जा सकेगी, क्योंकि उदयपुर को राज्य स्तरीय ये कहा जा सकता है कि दक्षिण भारत में वैक्सीन सप्लाई करने के लिए उदयपुर को सेंटर बनाया गया। हमारे साथ इस समय आरसीएमएचओ डॉक्टर अंकित मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे जो कि यहाँ के प्रभारी भी हैं। डॉक्टर अंकित, बिल्कुल किस तरह कपिल, की तीनों व्यवस्था शहर तैयार हैं क्योंकि बाई एयर इन तीनों शहरों के अंदर वैक्सीनेशन को पहुंचाया जाएगा और उसके बाद में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। आप तीनों साथियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से